वेलकम टू अलेंसा की क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं फंक्शन कहाँ से कहाँ तक गिवन है। फंक्शन है हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। वी डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन गिवन है n+1/2 इफ एन इज ऑड। जब हमारा एन ऑड होगा तब हम ये वैल्यू लेंगे, ठीक है। n/2 इफ एन इज इवन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। जितने भी ये एन है कहाँ से बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमने क्या दिखाना है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है। जो भी है वो हम दिखा देंगे, शो कर देंगे और जस्टिफाई कर देंगे अपने आंसर को बहुत इजीली। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन है हमारा कहाँ से कहाँ तक? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एफ एन है, एफ एन इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है n+1/2। ये कब वैल्यू लेंगे? इफ एन इज ऑड। जब एन हमारा कैसा होगा? ऑड होगा। n/2 कब लेंगे? इफ एन इज इवन, इवन नंबर, ठीक है। चलो एरो डायग्राम बना लेंगे और उससे समझेंगे कि कैसे आएगा हमारा, ठीक है। चलो हमने क्या किया, एरो डायग्राम भी दोनों तरीके से समझेंगे, यहाँ भी समझेंगे और यहाँ भी समझेंगे। पहले हम वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। एरो डायग्राम से भी समझेंगे और वैल्यूज पुट करके देख लेंगे, उससे भी समझ लेंगे। आपको पता है आपका क्या है? ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे? हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। हम क्या लेंगे? सबसे पहले एफ नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी। 1 लिया। 1 आपका कैसा है? ऑड है ना। 1 ऑड है तो ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाला फंक्शन चूज करेगा, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे 1+1/2 विच इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। 2/2 1 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? F2 लेंगे। जब हम F2 लेंगे तो F2 इवन, 2 मीन्स इवन नंबर। जब इवन नंबर होगा तो 2/2 आएगा। यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी। आपने सिर्फ दो वैल्यूज निकाली और आपको पता चल गया। जब आपने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू क्या मिला? 1। आपने x इज इक्वल टू 2 लिया, y इज इक्वल टू क्या मिला? 2। सिर्फ आपने ये दो वैल्यूज निकाली, आपको तुरंत से यहाँ देखकर पता चल गया फंक्शन कैसा है? मैन इवन है। मैन इवन हो गया। जब फंक्शन आपका मैन इवन है, 1 1 है ही नहीं, ठीक है। ऑन टू की बात तो हम बाद में करेंगे। हमारा 1 1 ही नहीं निकला, ठीक है। तो जब फंक्शन आपका 1 1 ही नहीं निकला तो वो बाइजेक्टिव होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी एक्सप्लेन करते हैं। एक दो वैल्यूज और निकाल लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? 3 लेंगे, F3। 3 पर फिर से ये वाली वैल्यू लेगा फंक्शन, क्योंकि 3 हमारा ऑड है। 3 + 1 4/2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। फिर आप F4 लेंगे तो 4 क्या है? इवन नंबर है तो 4/2, ये भी 2 मिलता जाएगा। ये देखकर ही पता चल रहा है कि क्या है? मैन इवन है, क्योंकि फिर से 3 पर भी वैल्यू क्या दे रहा है? 2। 4 पर भी क्या दे रहा है? 2, ठीक है। और चलो एक और निकाल लेते हैं। 5 क्या है? 5 आपका ऑड है। 5 + 1 6/2 विच इज इक्वल टू 3। F3 जब आप F6 लेंगे, F6 इवन हो गया तो 6/2, ये भी क्या आ गया? 3 आ गया। तो 5 पर भी 3 मिल रहा है, 6 पर भी 3 मिल रहा है। मैन इवन बहुत सारा मैन इवन है। आप जितने भी एलिमेंट्स निकालेंगे सब पर देखो मैन इवन आ रहा है। हमने सिर्फ 3 एलिमेंट्स निकाले हैं, लेकिन यहाँ से देखकर तो क्या पता चल रहा है कि ऑन टू तो होगा। ये ऑन टू क्यों होगा? कि जितने भी इन्फिनिट तक आप नंबर्स लेंगे सभी की क्या आ रही है? इमेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाएगा, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा, है ना। पर चलिए देखते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? फॉर 1 1, ठीक है। फॉर 1 1 के लिए कंडीशन देखेंगे। फॉर 1 1, तो जब हमने फॉर 1 1 लिखा तो इसमें आपका क्या है? F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 1 दे रहा है, ठीक है। तो फंक्शन आपका कैसा हो गया? मैन इवन हो गया। सो फंक्शन कैसा है आपका? फंक्शन इज मैन इवन। तो बेटा जब आपका फंक्शन मैन इवन हो गया तो 1 1 है ही नहीं। बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या होती है? कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो आपका 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो,
ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। अगर कोई भी फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तो वहाँ पर 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ये 1 1 ही नहीं है, मैनी 1 है ये, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या है, 1 1 ही नहीं है। तो जब 1 1 है ही नहीं तो ऑन टू की बात ही क्यों करेंगे, एक चीज़ है नहीं, 1 1 है ही नहीं तो ऑन टू की बात ही नहीं करेंगे हम। वैसे आपको यहाँ पर देख के पता चल रहा है ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू कोटोमिन। आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा, हर एलिमेंट की आएगी। यहाँ पर 2 एलिमेंट की एक इमेज होगी, लेकिन यहाँ पर सभी एलिमेंट्स आपके क्या आ जाएंगे, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज आएगी ही आएगी। नेचुरल नंबर्स है, ऑब्वियसली सभी एलिमेंट्स की, इनफिनिट तक जाओगे, इनफिनिट तक आपको क्या मिल जाएगी, सब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन आपका ये कैसा हो जाएगा, ऑन टू तो हो जाएगा, बट 1 1 नहीं है। लेकिन बाइजेक्टिव के लिए तो दोनों कंडीशंस चाहिए होती हैं। जब आपका 1 1 है ही नहीं तो हम ऑन टू की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो वी कैन इजिली से दैट फंक्शन इज मैनी 1। सो इफ फंक्शन इज मैनी 1 लिख देंगे, जस्टिफाई कर देंगे, इफ फंक्शन इज मैनी 1 सो इट कांट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 1 1 ही नहीं था, ऑन टू की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 1 1 हो जाता देन फिर हम ऑन टू चेक करते, ऑन टू हो जाता, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देन बाइजेक्टिव हो जाता, ठीक है। बट 1 1 ही नहीं है तो आपका फंक्शन कैसा आ गया, नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। हम जस्टिफाई भी कर दिया, हमने अच्छे से समझ भी लिया, इसको भी किया, इसको भी किया, यहाँ से सब कुछ समझ लिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।